तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग रेखा गणित यानी कि ज्योमेट्री के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बिंदु, रेखा एवं कोण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बिंदु के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं और दोस्तों इसका डिफिनेशन होता है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि यह फिगर में दिखाया गया है कि यह एक बिंदु है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ही मोटाई है। तो दोस्तों इसे हम लोग एक बिंदु कहेंगे। अब दोस्तों दोनों ओर में तल आता है। दोस्तों, तल को अंग्रेजी में प्लेन कहते हैं और दोस्तों इसका डिफिनेशन होता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई न हो उसे तल कहा जाता है या कहलाता है। जैसे कि दोस्तों फिगर में दिया हुआ है कि यह एक तल है। इसमें देखिए लंबाई तो है, चौड़ाई भी है, लेकिन मोटाई नहीं है। तो इसे हम लोग तल कहेंगे, यानी जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो लेकिन मोटाई न हो उसे तल कहा जाता है। अब दोस्तों 3 नंबर में आता है कि संरेख बिंदु। दोस्तों इसे इंग्लिश में हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। दोस्तों इसका डेफिनेशन होता है 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सरल रेखा पर हो, संरेख बिंदु कहलाते हैं। दोस्तों इसमें एक नया सा शब्द आ गया, सरल रेखा। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही जान जाइए कि सरल रेखा का मतलब होता है एक सीधी रेखा। दोस्तों जैसे कि फिगर में दिया गया है कि यह एक सीधी रेखा है और दोस्तों इस पर देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु और ये तीसरा बिंदु, ये सब इस सरल रेखा पर हैं। तो दोस्तों इन्हें हम लोग संरेख बिंदु, अंग्रेजी में कोलिनियर पॉइंट भी कह सकते हैं। और दोस्तों इसमें 3 या 3 से अधिक बिंदु भी हो सकता है। तो दोस्तों 4 नंबर में आता है कि प्रतिच्छेद बिंदु। दोस्तों इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दोस्तों इसका डेफिनेशन होता है कि यह 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक नया शब्द मिल गया, उभयनिष्ठ। तो दोस्तों उभयनिष्ठ का अर्थ ये होता है कि उभयनिष्ठ का अर्थ ये होता है कि जिसका अंश 2 चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा उपस्थित हो, उसे उभयनिष्ठ या इंग्लिश में कॉमन कहा जाता है। अब दोस्तों जैसे कि फिगर में देखिए कि एक ये रेखा है और एक ये रेखा है और ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट को काटती हैं, इस बिंदु को काटती हैं। तो दोस्तों इस बिंदु का जो है भाग, अंश इन दोनों रेखाओं में थोड़ा-थोड़ा उपस्थित है। तो इसे हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। और दोस्तों ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं। तो इसे हम लोग, इस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं और इसे कहते हैं क्योंकि प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। अब दोस्तों हम लोग 5 नंबर में होता है आंतरिक बिंदु, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। दोस्तों इसका डेफिनेशन होता है कि किसी रेखा के अंदर स्थित किसी बिंदु को आंतरिक बिंदु कहते हैं। दोस्तों जैसे कि फिगर में दिया हुआ है कि यह एक रेखा है ए बी और इसके अंदर, आंतरिक का मतलब होता है अंदर, यानी इस रेखा ए बी के अंदर एक पॉइंट है जिसका नाम है ओ। तो यानी दोस्तों ये पॉइंट जो है आंतरिक बिंदु कहलाएगा क्योंकि ये एक पूरी रेखा के अंदर है। तो इसे हम लोग बोलेंगे आंतरिक बिंदु। दोस्तों इस तरह हम लोगों ने बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, उनका कौन-कौन सा नाम होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।